भारत में अपराध की कई कहानियां हैं जो वर्षों बाद भी रहस्य बनी रहती हैं। ऐसी ही एक दर्दनाक और रहस्यमयी कहानी है सौजन्या केस की, जिसने कर्नाटक राज्य को झकझोर कर रख दिया था। यह एक ऐसा मामला है जिसमें न्याय की लड़ाई अभी भी जारी है और कई अनसुलझे सवाल आज भी हवा में तैर रहे हैं। आइए इस केस की गहराई में उतरते हैं और समझते हैं कि क्या हुआ था उस मनहूस दिन। यह मामला कर्नाटक के बेलथांगडी तालुक के धर्मस्थल क्षेत्र का है। 9 अक्टूबर 2012 को 17 वर्षीय सौजन्या, जो प्री यूनिवर्सिटी की छात्रा थी, हमेशा की तरह अपने कॉलेज के लिए निकली। लेकिन उस दिन वह घर वापस नहीं लौटी। परिवार ने जब उसे ढूंढना शुरू किया तो अगले दिन यानी 10 अक्टूबर 2012 को उसका शव एक निर्जन स्थान पर मिला। उसकी लाश देखकर यह स्पष्ट था कि उसके साथ दुष्कर्म किया गया और फिर उसकी हत्या कर दी गई। सौजन्या के शरीर पर कई चोटों के निशान थे जो ये साबित कर रहे थे कि उसने अपने बचाव के लिए संघर्ष किया था। इस निर्मम अपराध ने पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया। जांच एजेंसियों ने इस मामले को जल्द सुलझाने की कोशिश की, लेकिन इस केस में कई विवाद सामने आए। एक मानसिक रूप से विक्षिप्त व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया, लेकिन स्थानीय लोगों को इस गिरफ्तारी पर भरोसा नहीं हुआ। लोगों का मानना था कि असली अपराधी कोई और है और किसी प्रभावशाली व्यक्ति को बचाने के लिए असली गुनहगारों को बचाया जा रहा है। स्थानीय लोगों और सौजन्या के परिवार ने निष्पक्ष जांच की मांग की। इस मामले में धर्मस्थल मंदिर प्रशासन और कुछ प्रभावशाली लोगों के नाम भी सामने आए, लेकिन पर्याप्त सबूतों के अभाव में कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो सकी। इस केस को सीबीआई को सौंपने की मांग उठी, लेकिन काफी विरोध और संघर्ष के बावजूद इस मामले में न्याय नहीं मिल सका। सौजन्या केस ने पूरे कर्नाटक में लोगों को झकझोर दिया। लोग सड़कों पर उतर आए और न्याय की मांग करने लगे। सोशल मीडिया और स्थानीय संगठनों ने इस मामले को जीवित रखा ताकि इसे दबाया न जा सके। लेकिन धीरे धीरे समय बीतता गया और मामला ठंडे बस्ते में चला गया। आज इतने सालों बाद भी सौजन्या को न्याय नहीं मिल पाया है। क्या सच में किसी बड़े प्रभावशाली व्यक्ति को बचाने के लिए इस केस को दबा दिया गया, या फिर जांच एजेंसियों से कोई बड़ी चूक हो गई? इन सवालों के जवाब अभी भी अधूरे हैं। सौजन्या का मामला हमें ये याद दिलाता है कि न्याय के लिए लड़ाई कितनी मुश्किल होती है और कई बार सत्य को सामने लाने में कितनी बाधाएं आती हैं। सौजन्या का केस केवल एक घटना नहीं, बल्कि एक समाज की सच्चाई है, जहां कई अपराध आज भी बिना न्याय के रह जाते हैं। ये हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम आवाज उठाएं और तब तक न रुकें जब तक न्याय न मिले। क्या सौजन्या को कभी इंसाफ मिलेगा? ये सवाल आज भी बना हुआ है।